तो मैंने कहा अभी जाओ यार, अब कितना शर्माओगी। सलमा थोड़ी हिम्मत करके हमारे पास आ गई। सलमा ने कोई बात नहीं की और फिर उन दोनों ने लड्डू खेलनी शुरू कर दी, जिससे अबू और सलमा के साथ मुझे भी इतना मज़ा आ रहा था कि मैं उठी और सलमा के साथ बैठ गई और उसके साथ खुशी से सब चमक रहा था। मैं भी उम्मी के साथ काम में लग गई और फिर जल्दी से नाश्ता तैयार करके सबको बुलाया। तो सलमा नीचे नहीं आई तो उम्मी ने भाई और विकी को नाश्ता दिया और मेरी तरफ देख के बोली जाके देख तो सलमा क्यों नहीं आई। मैं सलमा के रूम गई तो इसे अपने बिस्तर पे लेटा देख के कहा क्यों सलमा आज कॉलेज नहीं जाना किया। सलमा ने कहा नहीं बाजी, मैंने कहा था ना कि आपको सुबह बता दूंगी, तो इसीलिए आज कॉलेज नहीं जा रही। मैं सलमा की बात समझ गई और बोली हाँ तो फिर मेरी मनी बहन ने क्या सोचा है पता तो चले। सलमा मेरी बात से शर्मा गई। दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, शुक्रिया। और बोली बाजी मैंने सोचा है कि मुझे आप की ही बात मान लेना चाहिए। मैंने खुशी से सलमा की तरफ देखा और कहा चल ठीक है, तो यहाँ आराम कर, मैं तेरे लिए सारा इंतज़ाम करती हूँ। और सलमा के रूम से निकल के नीचे की तरफ चल पड़ी, जहाँ उम्मी और भाई और विकी बैठे नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखते ही उम्मी ने कहा क्या हुआ, सलमा नहीं आई तेरे साथ, किया इसने कॉलेज नहीं जाना है। मैंने कहा उम्मी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज कॉलेज नहीं जा सकेगी। और इतना बोल के अबू के रूम की तरफ चल पड़ी और कहा मैं अबू को भी बुला लूं, वो भी नाश्ता कर लें। और रूम में चली गई जहां अबू बाथरूम से नहा के निकल आए थे और अपने कपड़े पहन रहे थे। मुझे रूम में आता देख के अबू ने कहा लगता है आज सूरज किसी और साइड से निकला है, जो हमारी रानी सुबह सुबह वो भी इतने दिनों के बाद मेरे रूम में आई है, खैर तो है ना। मैंने अबू से कहा अबू आप अभी घर से जाने के 1 घंटे बाद वापस आ जाना है, कुछ ज़रूरी काम है आपसे। अबू ने मेरी बात सुनी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे बोले क्यों जी, लगता है आज हमारी बट्टा रानी के दिल में अपने अबू के दर्द का एहसास जाग ही गया है। मैं अबू आपका एहसास तो मुझे पहले से ही है, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाली, बस इतना ज़हन में रखिएगा कि आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अबू मुझे हल्की सी किस करने के बाद बोले क्या सरप्राइज़ है, कुछ तो पता चले हमें भी। मैं जी नहीं, अभी से मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, अभी आप निकलो नाश्ता करके और 1 घंटे के बाद जब वापस आओगे तो आपको सरप्राइज़ यहाँ तैयार मिलेगा। और इतना बोल के अपना हाथ छड़ा के बाहर निकल गई। मेरे रूम से आने के कुछ देर के बाद ही अबू भी निकल आए रूम से और खामोशी से नाश्ता करने के बाद काम का बोल के निकल गए। तो मैं उम्मी के साथ मिल के बर्तन धोने लगी। कुछ देर बाद जब बर्तन धो लिए तो मैंने उम्मी से कहा उम्मी क्या इस बार राशन नहीं लाना किया बाजार से। उम्मी अरे हाँ बेटी, ये तो मैं हाँ, आपको भला किस तरह याद रहेगा जब एक साथ दो दो बेटे सेवा कर रहे हों। तो उम्मी चल चुप कर कमीनी, ज्यादा बकवास न किया कर, तुझसे तो कम ही सेवा करवा रही हूँ। और हाँ ये बता सलमा से कोई बात की है क्या तूने? अभी तक नहीं की है। मैं
नहीं, अभी तो बात नहीं की, लेकिन अब ऐसा करो, अभी निकलो सामान लाने के लिए, तो फिर मैं घर में अकेली ही होंगी, सल्लमा के साथ तो बात कर लूंगी। उम्मीद है काम बन जाएगा उम्मी। चल ठीक है, फिर मैं तैयार हो के निकलती हूँ, तुम सल्लमा से बात भी कर लेना और दोपहर का खाना भी बना लेना, मुझे बाजार में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 4 बजे तक आ जाऊंगी मैं। उम्मी, आप ऐसा करो, बाजार जाओ, दोपहर का खाना मैं विकी से मंगवा लूंगी, और रह गई बात सल्लमा की तो इससे भी मैं बात कर लूंगी। मेरी बात सुन के उम्मी ने हाँ में सर हिला दिया और तैयार हो के निकल गई बाजार के लिए। तो मैं डोर लॉक किया और सल्लमा को नीचे बुला लिया और कहा, हाँ सल्लमा, अब बोल, अबू से मैंने बात कर ली है और वो अभी आने वाले हैं यहाँ, तो फिर तुम तैयार हो ना? कोई मसला है सल्लमा? नहीं बाजी, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, शायद मैं अबू का सामना ना कर पाऊँ। पता नहीं क्या सोचेंगे अबू मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैं जैसी भी हो उनकी अपनी बेटी ही हो, और रह गई बात ये कि तुम अबू के सामने कैसे जा पाओगी, तो इसके लिए भी मैंने सोच लिया है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? अभी हम दोनों बहनें ये बातें ही कर रहे थे कि बाहर वाले डोर की बेल होने लगी। तो मैंने सल्लमा से कहा कि तुम जल्दी से किचन में घुस जाओ, अबू आ गए हैं, वहाँ जाके डोर इतना बंद कर लेना कि बाहर से तुम नजर ना आ सको, लेकिन बाहर का हर नज़ारा और हर बात तुम अच्छी तरह देख और सुन सको। मेरी बात खत्म होते ही सल्मा किचन में जा घिसी और मैं डोर खोलने के लिए चल पड़ी, और जब मैंने डोर खोल के देखा तो अबू ही थे, जो कि डोर खुलते ही जल्दी से घर में दाखिल हो गए। अबू के घर में आते ही मैंने उनके पीछे डोर लॉक किया, तो अबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ चल पड़े और बोले, तो कहाँ है मेरा सरप्राइज, जल्दी से दिखा दो मेरी जान। अबू, आज अपने मेरी एक फ्रेंड के साथ पुमालांगा वाली गेम खेली है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकोगे जब तक वो आपको इजाज़त ना दे। इतनी बात करते वक्त हम खाने की टेबल तक आ चुके थे, जहाँ करीब ही किचन में खड़ी सल्लमा हमारी बातें आराम से सुन रही थी। अबू, देखो फरी, जब तक मैं देखूंगा नहीं कैसे तुम्हारी फ्रेंड को मैं दूसरी दुनिया में ले जा सकूंगा। मैं आप परेशान ना हो, मैं होंगी ना अब दोनों के साथ। बस जो मैं कहती जाऊं आप करते रहना। अबू ठंडी आहें भरते हुए बोले, ठीक है जान जी, जो आपका हुक्म, हम तो बस हुक्म के पाबंद हैं। तो आप ऐसा करो, रो में चुल्लू, जहाँ मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी, फिर अपनी फ्रेंड को बुलाऊंगी। मैं ने अबू का हाथ पकड़ा और उनको उनके रूम की तरफ लेके चल पड़ी, और मैं सल्लमा की तरफ चल पड़ी, जो कि अभी तक किचन में ही खड़ी हुई थी। सल्लमा की हालत इस वक्त घबराहट और पसीने की वजह से बुरी हो रही थी। मैंने सल्लमा का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो सल्लमा, मैं रूम में जाके अबू की आंखों पे पट्टी बांध दूंगी, जिससे वो तुम्हें नहीं देख सकेंगे, इसलिए तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सल्लमा ने मेरी बात सुनी और हाँ मैं सर हिला दिया, तो मैं इसे लेके अबू के रूम की तरफ चल पड़ी और फिर इसे बाहर खड़ा करके इसके
मैं कहा कि जब मैं बोलूं कि अब तुम आ सकती हो तो तुमने रो में आना है, इससे पहले नहीं समझ गई, और फिर सल्लमा के हाँ करने पे इसे वहां खड़ा करके रो में उन हो गई जहां अबू खड़े मेरा ही वेट कर रहे थे। मुझे रो में आता देख के अबू ने कहा, फरी ये क्या करती फिर रही हो, तुम क्यों इतना तड़पा रही हो मुझे। मैंने अपना दोपट्टा निकाला और अबू के पीछे आ गई और बोली, जनाब थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी आपके लिए एक न्यू सटिब्री आने वाली है जिसको अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया है। और इतना बोलते ही अबू की आंखों पे पट्टी बांध दी और रूम के बाहर खड़ी सल्मा को अंदर आने का बोल दिया। मेरी आवाज़ सुन के सल्मा कांपते कदमों से रो में आ गई और अबू को रो में मेरे साथ खड़ा देख के थोड़ा झिझक गई। तो मैंने कहा, अभी जाओ यार, अब कितना शर्माओगी। सल्मा थोड़ी हिम्मत करके हमारे पास आ गई। सल्मा ने कोई बात नहीं की और फिर उन दोनों ने लड्डू खेलनी शुरू कर दी, जिससे अबू और सल्मा के साथ मुझे भी इतना मज़ा आ रहा था कि मैं उठी और सल्मा के साथ बैठ गई और उसके साथ मैं भी पबजी खेलने लग गई। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि हम इस दूसरी दुनिया में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।